बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं और हम जो पाकिस्तान अफेयर में पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस कर रहे थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, किसने की, वो सारा कुछ डिस्कस हो गया। पार्टीशन भी हो गई। अब ये पार्टीशन होने के बाद जो रिएक्शन सामने आए वो क्या थे, और वो एनलमेंट तक जब इसको लेके गए, इसकी मनसूखी तक जो लेके गए, वो कौन सी ऐसी बातें थी, वो कौन से हालात थे, कैसे वो हालात पैदा हुए जिन्होंने इस सूबे की पार्टीशन को फिर दोबारा जो है मनसूख कर दिया और उसी को एक कर दिया। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इतना बड़ा सूबा था कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में नहीं थी, इस वजह से इसको जो था डिवाइड करना पड़ा। तो इसके जो इफेक्ट्स थे, डिवीजन के बाद जो इफेक्ट्स पैदा हुए, जो रिएक्शन क्रिएट हुए, वो क्या थे? जो इफेक्ट्स या रिएक्शन जो पैदा होने लगे इसकी डिवीजन के बाद, वो क्या थे? तो डिवीजन से पहले जो हिंदू थे वो पूरे बंगाल के अंदर डोमिनेंट थे। ठीक है, पूरे बंगाल के अंदर जिसकी डोमिनेशन थी, जिनकी, वो हिंदूज थे। ठीक है, तो तकसीम हो गई। जब तकसीम हो गई तो उन्होंने कहा कि एक आपके पास ईस्ट बंगाल है और दूसरा जो है आपके पास वेस्ट बंगाल है। तो जहां पे जिसकी मेजॉरिटी है वहां पे डोमिनेंट कौन करेंगे, वो करेंगे। तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम की जो है आपके पास मेजॉरिटी है, यहाँ पे ये डोमिनेट करने लगे। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इंडियंस की थी, हिंदूज की थी, तो यहाँ पे डोमिनेशन हिंदूज की हो गई। तो जब हिंदू ने अपने रिएक्शन स्टार्ट किए डिवीजन के बाद, तो यहां से मुस्लिम्स को समझ आ गई कि ये जो कांग्रेस बनी है, ऑल इंडिया कांग्रेस, जहां पे मुसलमान और हिंदू दोनों की एक ही नुमाइंदा जमात नहीं है। पहले तो मुस्लिम जो थे, मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन यहां से सबक सीख कर उन्होंने कहा, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, नुमाइंदों ने कहा कि कांग्रेस दोनों की नुमाइंदा जमात नहीं है, हमें जो है अपनी एक अलहदा जमात बनानी चाहिए। तो 30 दिसंबर 1906 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका के अंदर रखी जाती है। ये एक एमसीक्यूज है आपके पास कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी जाती है, फाउंडेशन रखी जाती है। कहां पे? ढाका के अंदर। और सबसे पहले जो इसका प्रेसिडेंट है सरागा खान, वो अपॉइंट होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो इफेक्ट्स में आपके पास सबसे पहले जो रिएक्शन क्रिएट किया जिन्होंने, इंडियंस ने, हिंदूज ने, वो सबसे पहले पहले जिन्होंने किया वो स्वदेशी मूवमेंट उनने स्टार्ट कर दी अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो स्टार्ट की स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इंडियंस ने, हिंदूज ने क्या किया, रिएक्शन क्रिएट करना शुरू किए, स्वदेशी मूवमेंट। ये जो स्वदेशी वर्ड है, इसका मतलब होता है, जो लफ्जी मतलब है आपके पास, ऑफ आवर ओन। ऑफ आवर ओन, इसका क्या मतलब है? उनने कहा ये स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली क्या थी। ये बेसिकली जो स्वदेशी मूवमेंट है आपके पास, ये थी कि इंडियंस जो थे, जो हिंदूज थे, उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर को कि अगर आप लोगों ने इस पार्टीशन को खत्म नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हमारे जो अपने गुड्स हैं वो हम खरीदेंगे, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिशर की गुड्स वो वहां से लेके आए हैं, वो हम नहीं खरीदेंगे। जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को क्या होगा, ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियल लॉस होगा, माशी हालात उनके खराब होते जाएंगे, तो उनको फाइनेंशियल लॉस होगा। उन्होंने प्रेशराइज किया ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर के लिए तो एक मसला बन गया स्वदेशी मूवमेंट। फिर उसने क्या किया, जो दूसरा उन्होंने, जो पहली तो ये थी कि उन्होंने रिएक्शन जो दिखाया उसमें स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की, कि उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी जो हमारे बनते हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो चीजें बनती हैं हम वो खरीदेंगे, आप लोगों वाली नहीं खरीदेंगे, लिहाजा आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, नहीं तो फिर आप इसकी पार्टीशन को एनल कर दें। नेक्स्ट उन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने वायलेंस स्टार्ट किया, वायलेंस अक्रॉस द कंट्री। पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरे, पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू कर दिए। पूरे मुल्क में फसादात, पूरे सूबे के अंदर फसादात फैलने लगे। यहाँ तक कि उस वक्त के वायसराय
जो लॉर्ड मिंटो थे उसको भी, उसके ऊपर उन्होंने 2 टाइम्स एसेसिनेशन अटैक किए, कत्ल करने के अटैक। ठीक है, एसेसिनेशन अटैक हुए किस पर? लॉर्ड मिंटो पर, लेकिन वो बच निकले और यहां से ये एजिटेशन क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो इस टाइम जो है ब्रिटिश के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन पीक पर थे, और यहाँ पे ब्रिटिश के अंदर जो थी चेंज ऑफ रूल आता है। यहाँ पे चेंज ऑफ रूल होता है, कहां पे होता है? क्राउन के अंदर, ब्रिटिश के अंदर। और जो किंग अपॉइंट होता है, सेलेक्ट होता है, वो होता है जॉर्ज फाई। जॉर्ज फाई जो होता है वो किंग सेलेक्ट हो जाता है यूके का, बर्तानिया का, ब्रिटिश का। और वो कहता है कि सोचता है और कहता है 10 मई, ये 16 मई 1910 को किंग जॉर्ज फाइव, 16 मई, शायद 16 मई 1910 को किंग जॉर्ज फाइव सेलेक्ट होता है, इलेक्ट हो जाता है, और ये आता है और ये कहता है कि मैं इंडिया के अंदर जाके अपनी जो सेरेमनी है, कोरोनेशन या क्राउन वाली सेरेमनी जो है, वो वहां पे इंडिया के अंदर जो है जाके मनाऊंगा। ठीक है, इंडिया में करूंगा। तो यहाँ पे इंडियंस को जब पता चलता है तो कहते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस कि अगर वो यहाँ आया तो फिर हम उसको मार देंगे। किंग जॉर्ज फाइव अगर अपनी सेरेमनी के लिए यहाँ पे आया तो हम उसको मार देंगे, उसको कत्ल कर देंगे। आपने एक नाम सुना होगा, दिल्ली दरबार। वो इस कॉरोनेशन सेरेमनी जो है इससे रिलेटेड टर्म है, दिल्ली दरबार। अब उसको पता चल जाता है, बादशाह तक ये बात पहुंच जाती है कि वो ऐसा कह रहे हैं। तो अब वो कहता है कि अब वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बंदा होता है जो है उसे मशवरा देता है, सर जॉन जैकिंस। जॉन जैकिंस जो है उसको मशवरा देता है कि इस तरह करें, आप जो है इस पार्टीशन को रिवर्स कर दें। तो फिर बादशाह क्या कहता है, वो जॉर्ज फाई जो है वो कहता है कि आप इंडिया वालों से कहें कि मुझे वहां आने दें, आप मुझे सेरेमनी वहां पे करने दें, मुझे अपना जो है वो जो सेरेमनी मैंने करनी है वो मुझे करने दें, मैं आपको वहां पे आके एक खुशखबरी सुनाऊंगा। तो फिर इस तरह होता है कि किंग जॉर्ज फाइव जब दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली दरबार के अंदर दरबार लगा होता है, क्योंकि ये जो बादशाह होते हैं इनको अपने से जो निचला, जो जिन पे ऊपर इनकी रूल होती है, वहां पे जब जाते हैं तो इनको बड़ा अच्छा फील, प्राउड फील होता है। तो फिर जब ये आता है ये 12 दिसंबर 1911 को फिर ये एनलमेंट ऑफ बंगाल का ऐलान कर देता है। इसकी जो प्रपोजल थी ये प्रपोज हो चुकी थी तकरीबन 22 जून 1911 को। ये जो कैंसलेशन थी, ये जो कैंसलेशन प्रोसेस था, ये जो प्रपोज हुआ था ये हुआ था 22 जून, शायद 22 जून 1911 को। 22 जून 1911 को ये प्रपोज हो चुका था, और इम्प्लीमेंटेशन या एनलमेंट जो हुई थी वो 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। 12 दिसंबर 1911 को ये एनलमेंट हो गई। 12 दिसंबर 1911 को पार्टीशन ऑफ बंगाल मनसूख हो गई, एनल हो गई। और ये मसला यहाँ पे ओवर नहीं हुआ, ये मसला 1947 के वक्त फिर उभरा। फिर जो है आपके पास ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हुआ, फिर ईस्ट बंगाल मशरकी पाकिस्तान, पाकिस्तान के हिस्से में आया, वेस्ट बंगाल वहां पे गया। फिर यहाँ पे जो मशरकी पाकिस्तान आपका ईस्ट बंगाल होता है 1971 के अंदर, फिर यहाँ पे एक मसला बनता है, फिर यहाँ पे एक इवेंट होता है, और वही जो आपका ईस्ट बंगाल है वो फिर इंडिपेंडेंस हासिल करके जो आज का मौजूदा बांग्लादेश है वो बन जाता है। तो ये मसाइल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए। इंशाल्लाह ये था कि वो कौन से पॉइंट्स थे, वो कौन से रिएक्शंस थे जो पार्टीशन के बाद स्टार्ट हुए, और उस पार्टीशन को रिवर्स तक, कैंसलेशन तक